ट्विटर की मनोरम कहानी में आपका स्वागत है। एक सोशल मीडिया दिग्गज जिसने हमारे जुड़ने और साझा करने के तरीके में क्रांति ला दी। 2006 में ट्विटर का जन्म हुआ, जो जैक डोर्सी, बिज स्टोन और इवान विलियम्स के दिमाग की उपज थी, जिसका उद्देश्य माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए एक मंच बनाना था। एलन मस्क ने बदल दी ट्विटर की पहचान। जाने 2006 में ऐप बनने से लेकर मौजूदा समय तक का पूरा सफर। ट्विटर की कमान जब से एलन मस्क के हाथ में आई है, उस दिन से इस ऐप में कई बदलाव हुए हैं। अब इसका नाम भी बदल दिया है। ट्विटर को अब एक्स के नाम से जाना जाएगा। एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अब ट्विटर का डोमेन भी twitter.com से x.com हो गया है। यानी अगर आप x.com पर विजिट करेंगे तो ये आपको सीधे twitter.com पर रिडायरेक्ट कर देगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्विटर में नए बदलाव हुए हैं। 2006 में ट्विटर की स्थापना के बाद से इसको लेकर कई मेजर बदलाव किए गए। दरअसल ट्विटर अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक एलन मस्क के हाथों में है। 2006 से ट्विटर सिलिकॉन वैली से आने वाली सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक है। आज भी 2023 तक ट्विटर सभी की पसंद बना हुआ है। हालांकि इन पिछले 17 साल में इसमें कई बदलाव हुए, जो कुछ ऐसे थे। 2006 मार्च में जैक डोर्सी, नोआ ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स ने ट्विटर बनाया। ये मूल रूप से एक पॉडकास्टिंग टूल ऑडियो से शुरू हुआ एक साइड प्रोजेक्ट था। उस महीने डोर्सी ने पहला ट्वीट भेजा था जिसमें लिखा था, बस अपना ट्विटर सेट कर रहा हूं। 2007 जुलाई में ट्विटर को यूनियन स्क्वायर वेंचर्स के नेतृत्व में $100,000 सीरीज ए फंडिंग राउंड मिली। एनुअल साउथ बाय साउथवेस्ट समिट के बाद से इस ऐप की लोकप्रियता बढ़ने लगी। 2008 जैक डोर्सी ने अक्टूबर में सीईओ का पद छोड़ दिया और उनकी जगह इवान विलियम्स को नियुक्त किया गया। पत्रकार निक बिल्टन की पुस्तक हैचिंग ट्विटर के अनुसार ट्विटर के बोर्ड ने एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट स्टाइल और पब्लिक बॉस्टिंग के कारण डोर्सी को निकाल दिया था। 2009 ट्विटर की लोकप्रियता बढ़ती रही। यही कारण रहा कि ओपरा विनफ्रे के टॉक शो में सेलिब्रिटी एश्टन कचर के साथ इवान विलियम्स की हाई प्रोफाइल एंट्री हुई। उतना ही नहीं बल्कि कचर टाइम मैगजीन के टाइम 100 इशू के हिस्से के रूप में बिज स्टोन और इवान विलियम्स के बारे में भी लिखा गया। 2010 इस साल में ट्विटर अंतरिक्ष तक पहुंच गया था। नासा के अंतरिक्ष यात्री टिमोथी क्रीमर ने बाहरी कक्षा से पहला ट्वीट लाइव भेजा। हालांकि इस दौरान भी पर्दे के पीछे ही सही, लेकिन मैनेजमेंट में कई समस्याएं जारी रहीं और विलियम्स ने सीईओ का पद छोड़ दिया, जिसके बाद डिक कॉस्टोलो को नियुक्त किया गया। 2011 अरब स्प्रिंग पूरे मिस्र, लीबिया और ट्यूनीशिया में सरकार विरोधी विरोध की लहर के दौरान ट्विटर एक आवश्यक सोशल मीडिया टूल बन गया। प्रदर्शनकारियों ने इस साइट का उपयोग रिपोर्ट पोस्ट करने और संगठित होने के लिए किया। उदाहरण के लिए व्हिटनी ह्यूस्टन की मौत की घोषणा मीडिया एजेंसी से भी 55 मिनट पहले ट्विटर पर की गई थी। 2012 में ट्विटर की पहुंच 2000 मिलियन एक्टिव यूजर्स तक हो गई थी। कॉर्पोरेट फाइलिंग के अनुसार बराक ओबामा ने 2012 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार सार्वजनिक रूप से जीत की घोषणा करने के लिए एक ट्वीट के साथ मंच का उपयोग किया था। इस ट्वीट को लगभग 25 मिलियन बार देखा गया और प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया में व्यापक रूप से ऑनलाइन इसे दिखाया गया। 2013 में ट्विटर नवंबर में पब्लिक हुआ। उस वक्त विलियम्स, डोर्सी और डिक कॉस्टोलो की संयुक्त संपत्ति लगभग $4 बिलियन नोट की गई थी। हालांकि इसके बाद कुछ समय तक यूजर्स कम आने से कई स्टॉक में गिरावट और विश्लेषकों की रेटिंग में गिरावट आई। 2015 ये वो साल था जब गूगल, फेसबुक और यहां तक कि लिंक्डइन जैसे प्रतिद्वंद्वियों के बाजार में अपनी पैठ जमाने के बाद लोगों का ट्विटर पर जाना थोड़ा कम हो गया था। 2017 ये वो साल था जब ट्विटर विकास कर रहा था। जैसे जैसे कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा था, इसका स्टॉक भी ऊपर की ओर बढ़ रहा था। इस बीच राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने ट्विटर को अपने मेगाफोन के रूप में उपयोग करना जारी रखा। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर के अपने आंकड़ों के अनुसार उस साल ट्रंप दुनिया और अमेरिका में सबसे ज्यादा ट्वीट किए जाने वाले वैश्विक नेता थे। 2020 ये साल भी ट्विटर के लिए काफी अहम रहा। जैसे ही कोविड-19 दुनिया भर में फैला, गलत सूचना का प्रसार ऑनलाइन बातचीत पर हावी हो गया था। ऐसे में ट्विटर अपना कारोबार बढ़ाने के लिए संघर्ष करता रहा। उस साल कई लोगों ने ट्विटर का सहारा लेकर दूसरे लोगों की मदद की। 2022 के आखिर में लंबे कानूनी विवाद के बाद एलन मस्क ने ट्विटर की कमान अपने हाथ में ले ली थी।
हालांकि टेस्ला सीईओ ने अप्रैल में ट्विटर के लिए $44 बिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन फिर सौदे से पीछे हटने का प्रयास किया। उन्होंने रास्ता बदलकर आगे बढ़ने का विकल्प चुना और अपने हाथों में एक चीनी मिट्टी के बाथरूम सिंक के साथ कंपनी के सैन फ्रांसिस्को ऑफिस में चले गए। तब से लेकर 2023 तक ट्विटर में लगातार बदलाव हो रहे हैं, फिर चाहे वह ब्लू टिक को लेकर हो या इसके पूरे नाम को लेकर। Thank you for watching. Please hit the bell. Subscribe my channel for more videos like this.